आज हम मौजूद हैं वाराणसी के रविदास घाट पर, जो बनने जा रहा है इतिहास का गवाह। इतिहास का गवाह इसलिए क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाने वाले हैं वर्चुअल माध्यम से। क्या खास है इस गंगा विलास क्रूज में? दरअसल ये विश्व का सबसे लंबा क्रूज है। जी हाँ, ये 51 दिन तक चलने वाला क्रूज है, जिसको यहाँ वाराणसी के रविदास घाट से शुरू किया जाएगा और ये खत्म होगा क्रूज डिब्रूगढ़ में। और डिब्रूगढ़ तक की जो यात्रा होगी वो इस पूरे क्रूज में एक बेहद भव्य तरीके से लोग इसका आनंद ले सकेंगे। पहले आप इस सुपर लग्जरी क्रूज को जी भर के निहार लीजिए। इसकी खूबसूरती को अपनी आंखों में भर लीजिए। गंगा विलास क्रूज किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। इसमें सफर करने वालों को राजसी फील आएगी। क्रूज में पहले से 31 स्विस यात्री सवार हो चुके हैं, जो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये सफर काफी रोमांच से भरा रहने वाला है। क्रूज के डायरेक्टर भी इसकी शुरुआत को ऐतिहासिक लम्हा बता रहे हैं। देखिए, ये जो जहाज है बहुत यूनिक जहाज है। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी डॉक्टर अन्नपूर्णा गरिमाला ने बनाया है, जो भारतीय डिजाइन है, कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो भी सामान है, जो भी हाथ की बनी हुई चीजें हैं, वो इंडिया में बनी है। तो ये भारत में ही निर्मित जहाज है, ये भारतीय कंपनी का है और इसका पूरा क्रू जो है वो भारतीय है। और इसमें और बहुत सी चीजें कि उन्होंने रंगों का विविध प्रयोग किया है, तो इसमें बहुत कलरफुल जहाज है। इन द फ्रंट प्रेजेंटली क्या है कि इसमें जो मेहमान हैं स्विट्जरलैंड से आए हुए हैं 31, वो ठहरे हुए हैं, तो सारे कमरे भरे हुए हैं। अब देख लीजिए ये क्रूज कहां-कहां से होकर गुजरेगा। 51 दिनों में ये गंगा विलास 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगा। ये स्विस नागरिकों समेत बाकी यात्रियों को असम के डिब्रूगढ़ तक सुहावना सफर करवाएगा। 18 लग्जरी कमरों वाले इस क्रूज में वो सारी लग्जरी सुख सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी 5 स्टार होटल में होती है। गंगा विलास क्रूज भारत के साथ बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा, जिसमें सैलानी 50 से ज्यादा पर्यटक स्थलों की सैर कर सकेंगे। गंगा विलास क्रूज पर 31 स्विस यात्री समेत 40 क्रू मेंबर को मिलाकर कुल 71 लोग इसका आनंद ले सकेंगे। 18 दरअसल इसमें ऐसे पूरे कमरे दिए गए हैं जो कि लग्जरी से भरपूर हैं। अक्सर आप 5 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स में जाते होंगे, आपको पता होगा किस तरीके की सुविधाएं इन होटल्स में रहती हैं। उसी तरह की कुछ सुविधाएं यहां इस गंगा विलास क्रूज में देखने को मिलेंगी। 18 स्वीट्स इसमें हैं और बताया यह जा रहा है कि 32 स्विस यात्री इसमें सवार हो चुके हैं। कल इतिहास का गवाह बनने 40 क्रू मेंबर्स हैं, यानी कि कुल मिलाकर 72 लोग इस क्रूज को एंजॉय करने वाले हैं अगले 18 दिन तक। यानी कि आपके पास ऑप्शन है, पूरे 51 दिन अगर आप नहीं यात्रा करना चाहते हैं तो बीच में भी अपना यात्रा रोक सकते हैं, लेकिन अलग अलग नदी और जल प्रवाहों से गुजरकर ये गंगा विलास अपना सफर डिब्रूगढ़ में खत्म करेगी। तो अलग अलग राज्यों से गुजरेगी, जिसमें पटना बिहार शामिल है, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ है, साथ ही ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश के ढाका से होकर इसका सफर सुंदरबन और फिर अंत में डिब्रूगढ़ जाकर रुक। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। क्योंकि आजकल कोहरा बहुत है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी एक दिन पहले आ रहे हैं और उनका 2 निजी कार्यक्रम है, उसमें प्रतिभा करेंगे और कल 10:30 बजे इसका उद्घाटन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका वर्चुअली उद्घाटन किया जाएगा। इसमें केंद्रीय मंत्री जी गण और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें उपस्थित रहेंगे। तैयारियां पूरी है। ये कार्यक्रम रविदास घाट पे होगा और वहाँ पे हम सारी तैयारियां तो पूरी हो चुकी है। जो लास्ट मिनट कुछ फिनिशिंग वर्क है वो चल रहा है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी तैयारियां हमारी पूरी है। अगर आप भी इसका लुत्फ उठाने की सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए। इसके लिए आपको अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। गंगा विलास क्रूज का क्रेज ऐसे समझिए कि ये रिवर क्रूज अगले 2 साल के लिए पूरी तरह बुक है। इसकी
जो कॉस्ट है वो अबाउट 50,000 रुपीज पर डे है। तो वो उसमें सारा खाना पीना सब चीज इंक्लूडेड है। पर पर्सन या पर कपल की? पर कपल के हिसाब से, कमरे के हिसाब से। हाँ, दैट्स व्हाट सेइंग। तो क्योंकि इसमें जो क्रू है वो 40 दिन के लिए है, तो 40 दिन का क्रू है और दूसरे खर्चे हैं उनको सस्टेन करने के लिए। और ये छोटा जहाज है, अगर 1000 कमरे होते हैं तो बात दूसरी होती है, 100 कमरे, पर इसमें कमरे ही सिर्फ 18 हैं। तो इसलिए ये चीजें सस्टेन करने के लिए, मेक इट कमर्शियली वायबल, ये हमको करना पड़ता है। और ये कोई ज्यादा नहीं है। यूरोप में भी अगर आप जाओ तो इतनी जो कॉस्ट है आराम से चार्ज करते हैं। इस क्रूज में 18 सुपर लग्जरी स्वीट, धूप लेने के लिए 3 डेक, एक 40 सीटर मल्टी कुशन रेस्टोरेंट, स्पा सेंटर, जिम भी मौजूद है। दरअसल इस क्रूज को एक बेहद अत्याधुनिक तरीके से डिजाइन किया गया है और जो लोग पहले अलकनंदा क्रूज में सफर कर चुके हैं वो ये जानते होंगे कि उसके मुकाबले ये काफी ज्यादा भव्य, लंबा, बड़ा है और 2 टियर्स हैं इसके। इसमें आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं वो रूफ टॉप है जहां पर भी बैठने की व्यवस्था है, लेकिन नीचे के जो 2 जगह हैं उसमें आपको स्पा और साथ ही लाइब्रेरी, इन तरह के रिक्रिएशन सेंटर्स दिए गए हैं। और ये जो इनके क्रू मेंबर्स हैं उन्हें खास तौर पर हिदायत दी गई है कि वो अपने मेहमानों का कुछ इस तरीके से ख्याल रखें, कुछ इस तरीके से स्वागत करें ताकि उन्हें कहीं भी कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि वो किसी क्रूज पर सवार हैं। उन्हें सारी ऐसी लग्जरी सुविधाएं दी जाएं जिससे उन्हें ये महसूस हो कि वो सबसे भव्यतम, सबसे महंगे और सबसे लंबे क्रूज में यात्रा कर रहे हैं। तो नीचे देखिए काफी ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, जो यात्री हैं उनकी प्राइवेसी बरकरार रहे। पीएम मोदी भी क्रूज शुरू होने से पहले देश में पर्यटन की असीम संभावनाएं देख रहे हैं। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस लग्जरी क्रूज की सौगात पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी का आभार जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से गंगा विलास क्रूज सेवा का शुभारंभ हो रहा है। गंगा विलास क्रूज सेवा के संचालन से स्थानीय समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह पहल पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्पों को बढ़ावा देगी। अंतर्राष्ट्रीय कुजीन हो, देसी कुजीन हो, जिस राज्य में वो एंटर कर रहे हैं उस राज्य की कुजीन खाना चाहें तो वो भी इसमें दी जाएगी। संगीत का भी आनंद इसमें लिया जाएगा। लेकिन कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्रूज को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे तब जाहिर तौर पर दुनिया देखेगी इस क्रूज को और जाहिर तौर पर वो लोग भी देखेंगे जो भारतीय संस्कृति से अवगत होना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि अलग अलग राज्यों में जब आप सफर करते हैं तो आपको अलग अलग चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इसी एक क्रूज में बैठकर अगर आप विभिन्न राज्यों से गुजर सके, बांग्लादेश के वाया डिब्रूगढ़ पहुंच सके, सुंदरगढ़ में नौका विहार का मजा ले सके, बिहार के पटना में पटना तख्त साहिब जा सके, तो जाहिर तौर पर ये आपके लिए एक अलग और यूनिक एक्सपीरियंस होगा। इस मेड इन इंडिया रिवर क्रूज को लेकर काशी की जनता भी काफी उत्साहित लग रही है। इस क्रूज के माध्यम से लोगों को बताएं टेल्स ऑफ इंडिया, इंडिया की गाथा, क्या है इंडिया, किस तरह की परंपराएं हैं, कैसे यहाँ के राज्य हैं। क्योंकि हमने अक्सर अंतर्राष्ट्रीय क्रूजेस पर ये देखा होगा कि उनके डेस्टिनेशंस तय होते हैं। इसी तरीके से इस क्रूज के लिए भी डेस्टिनेशंस तय किए गए हैं जिसमें ये क्रूज हॉल्ट करेगा। उसके बाद जो पर्यटक होंगे उन्हें वो नीचे जाकर वो जहां भी जिस राज्य में इस क्रूज को हॉल्ट किया गया है वहां पर उस
पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर, उस गंतव्य स्थल पर जाकर उस ऐतिहासिक स्मारक हो या फिर कोई मॉन्यूमेंट या वहां की देसी कुजीन या फिर जैसा कि मैंने कहा था पटना तख्त साहिब जो कि पटना में स्थित है उसे देख सकेंगे। और लोगों में कौतूहल भी होता है। कई बार इस पूरे टूर को कोऑर्डिनेट करना अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट के लिए एक टेढ़ी खीर होती है, लेकिन इस क्रूज से सब कुछ सुगम हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। कि दरअसल विजन क्या है, विजन क्या है, क्योंकि अलकनंदा क्रूज तो पहले से ही था, लेकिन ये विश्व का सबसे लंबा क्रूज, सबसे भव्य क्रूज और सबसे महंगा क्रूज होने वाला है। कैमरा पर्सन ललित जोशी के साथ वाराणसी से नेहा बाथम, आज तक।